वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। ये आपको टाइटल पढ़कर पता चल गया होगा कि इस वीडियो में होने वाला क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल सीटेट दिसंबर 2024 की लास्ट डेट थी 16 अक्टूबर। तो आप लोगों के जो एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे थे तो वो अब बंद हो गए हैं। अब वो नहीं भरे जाएंगे क्योंकि वो लास्ट डेट कल जा चुकी है। तो अभी क्या होता है कि कुछ बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे, ठीक है, जिसने गलत भर दिया है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से भरते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइबर कैफ़े पर जाकर अपना फॉर्म भरवाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे गलती नहीं हो सकती, गलती सबसे हो सकती है। साइबर कैफ़े वाले भैया से भी गलती हो सकती है और आप लोगों से भी गलती हो सकती है। तो आप लोगों की गलती की वजह से या साइबर कैफ़े वाले भैया की गलती की वजह से आप लोगों के जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो वो रिजेक्ट क्यों होते हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे आपको पता है कि पुराना पैटर्न और नया पैटर्न ऐसे चेंज होता ही रहता है, तो कुछ चेंजेस इस बार भी आए हैं। तो इस वजह से जो सीटेट का जो दिसंबर 2024 का जो फॉर्म है, वो साइबर कैफ़े वाले भैया ने क्या है, वो अपने पुराने तरीके से ही भरा है, ठीक है, बिना गाइडलाइंस को देखे हुए। तो उन्होंने क्या, कभी कभी गलती हो जाती है कि नाम गलत हो गया आपका, जेंडर गलत हो गया आपका, या फिर स्ट्रीम उन्होंने गलत सेलेक्ट कर दी आपकी। और क्या कारण होते हैं, और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी एक रीज़न होती है। डेट ऑफ बर्थ उन्होंने गलत कर दी, नेम में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी आपके नाम में। तो ऐसे फॉर्म अगर आपका एक्सेप्ट हो भी जाता है, तो अगर आप सीटेट को पास कर लेते हो और जो आपका सर्टिफिकेट आएगा उसमें आपकी स्पेलिंग जो गलत होगी नाम की, वो फिर वैलिड नहीं होगा, वो आगे जाके फिर आपको दिक्कत होगी उससे। तो इसलिए आपको क्या है कि करेक्शन करा लेना है, ठीक है। अब इसका एक यही है कि जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आप लोगों को करेक्शन करा लेना है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आपकी जो डेट है वो ये है कि 17 से 16 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाने थे, ठीक है। उसके बाद से जैसे ही आपके फॉर्म का आपको पता है कि 17 से 16 आपके फॉर्म भरे जाने थे, 17 सितंबर को आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 16 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट थी। फिर सबमिशन की भी लास्ट डेट 16 अक्टूबर ही थी, रात 12 बजे तक, 11:59 दिया हुआ है, 11:59। तो ये यहाँ पे इनकी लास्ट डेट थी। फिर उसके बाद डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है बच्चों के सामने कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम 14 और 15 दो डेट को शो हो रहा है। तो बच्चों, वो 15 डेट इसलिए शो हो रही है क्योंकि उसमें नोटिस में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी सिटी में बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को भी हो सकता है। मतलब 14 को तो हो गई, जिस सिटी में बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे वो फिर 15 को हो सकता है उनका, कुछ का 14 को हो जाए, कुछ का 15 को हो जाए, ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए आपको 14 और 15 दो डेट दिखाई दे रही हैं, ओके। फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप पर अपने आते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि आपकी जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है, देखो यहाँ पे 14 ही दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद पेपर कोड जैसे 1 और 2 दिया हुआ है। तो जो पेपर 2 है वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और उसकी टाइमिंग 9:30 से 12 बजे तक रहेगी। और जो आपका पेपर 1 है वो इवनिंग शिफ्ट में होगा और आपकी जो टाइमिंग है वो 2:30 से 5 बजे तक रहेगी। और जैसे कि आपको पता है कि एक एक घंटा या डेढ़ डेढ़ घंटा पहले आपको एग्ज़ामिनेशन जो सेंटर होता है आपको वहाँ पहुँचना होता है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी पहुँच जाना, फिर आपका एग्ज़ाम छूट जाता है, गेट बंद हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप एक डेढ़ घंटा पहले अपना पहुँच जाना, ठीक है। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या स्ट्रीम चूज़ करनी है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि करेक्शन विंडो क्या है, कब वो ओपन होगी, कब आप आपके फॉर्म में जो आपने गलती कर दी है कि आप लोगों ने नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप लोगों से डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, जेंडर आपने गलत भर दिया है, या जो भी है, तो वो आप करेक्शन विंडो में अपना ठीक कर सकते हैं। करेक्शन विंडो की जो डेट है वो अभी मैं आगे आपको नोटिस दिखाते हुए बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको मैंने ये बता दी है। फिर उसके बाद आप लोगों की फ़ीस आती है, ठीक है। फ़ीस आप लोगों को पता ही होगा जिसने भर दिया, लेकिन ये वीडियो आने वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, क्या पता अभी एक दो बार डेट बढ़ जाए। तो इसलिए मैं आपको फ़ीस बता दूं कि 1000 रुपये तो हैं आपके जनरल ओबीसी वालों के, ठीक है। सिर्फ एक पेपर के 1000 हैं। अगर कोई बच्चा दोनों पेपर देता है तो 1200 हैं, ठीक है। SC ST और जो एबल्ड पर्सन है तो उनके 500 रुपये हैं एक पेपर के, जो दोनों पेपर देते हैं उनके 600 रुपये हैं, ठीक है।
लेकिन इसमें अब क्या है कि बच्चे एक ही पेपर देते हैं। जिसने बीएड और डीएलएड दोनों कर लिया है वो तो दे सकते हैं दोनों पेपर, लेकिन जो सिर्फ बीएड वाले हैं वो सिर्फ पेपर 2 देंगे, और जो पेपर 1 देंगे वो डीएलएड वाले बच्चे देंगे। तो इसलिए अब तो सबका ये 1500 ही चल रहा है। जिसने बीएड और डीएलएड दोनों कर लिया है वो 1200 दे सकता है। दोनों ही फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि वो इसलिए उसके तो फिर 1200 होंगे, फिर उसको 1200 में ही फ़ायदा है। जैसा देखो मैंने आपको बताया था कि किसी केस में अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम 15 को भी हो सकता है। मैंने वीडियो में आपको पहले ही बता दिया है, और यहाँ पर आप देख भी सकते हो। यहाँ पर इस नोटिस में साफ साफ लिखा भी है कि आपका एग्ज़ाम इसमें भी हो सकता है 15 को, अगर कैंडिडेट्स आर मोर इन एनी सिटी। अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम 15 को हो सकता है। तो आई होप आपको 14 और 15 का कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। ठीक है, पेपर अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जो पेपर 1 के बच्चे हैं 4 क्लास 1 to 5 प्राइमरी स्टेज वाले, उनका सिलेबस क्या रहने वाला है। सीडीपी के क्वेश्चन, उसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप आते हैं। फिर दूसरा आपका मैथ जो कि कंपलसरी है। तीसरा आपका ईवीएस जो कंपलसरी है। एनवायरनमेंट स्टडीज़ उसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। फिर लैंग्वेज 1 आती है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इस तरीके से आपके 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन हो जाते हैं लैंग्वेज 1 में। सपोज़ किसी बच्चे ने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ कर ली, ठीक है। दूसरा फिर वो बच्चा दूसरा जो है लैंग्वेज चूज़ करेगा, वो इंग्लिश कर सकता है, संस्कृत, या जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करना चाहें वो दूसरी लैंग्वेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरी लैंग्वेज भी हिंदी ही चूज़ कर लें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और हिंदी जो लैंग्वेज 1 बच्चा चूज़ करता है वो इस चीज़ को देखते हुए करता है कि उसकी वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब वो उसमें उसकी कमांड है। तो इस तरीके से बच्चा अपना लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ करता है। आप अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ कर लीजिए। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ कर लीजिए। फिर दूसरी लैंग्वेज आपको चेंज करनी है, जैसे हिंदी या फिर संस्कृत दूसरी लैंग्वेज में ऐसे आप ले सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आगे जो आपका आता है फिर वो आता है पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 2 के सिलेबस में क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं अभी। पेपर 2 के सिलेबस में सीडीपी आती है, वो तो 1 में भी आती है, कंपलसरी है, 30 मार्क्स की आती है, और 30 इसमें एमसीक्यू आते हैं। और दूसरा फिर आपका ये होता है कि मैथमेटिक्स और साइंस या फिर सोशल स्टडीज़ सोशल साइंस एक ही चीज़ होती है ये तो आपको इन दोनों में से एक चीज़ चूज़ करनी होती है। या तो आप मैथ्स और साइंस चूज़ कर लो या फिर आप सोशल स्टडीज़ चूज़ कर लो। इनके 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट वही जैसा मैंने आपको प्राइमरी वालों के लिए बताया है, उसी तरीके से आपका यहाँ होता है कि अगर आपने हिंदी चूज़ कर ली तो दूसरा आप इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 आप वो चूज़ करना जिसमें आप परफेक्ट हो, जो मतलब आपको बहुत अच्छे से आती है। इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से आती है तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ कर लो। हिंदी आपको बहुत अच्छे से आती है तो लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ कर लो। फिर अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ कर ली है तो लैंग्वेज सेकेंड आप इंग्लिश, संस्कृत कुछ भी चूज़ कर सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी, जिसमें आप कन्वीनियंट हो। ठीक है, जो आप जिसमें आपको लगे कि हाँ आप ये कर सकते हो तो वो चाहे लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको लैंग्वेज भी दी गई हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, ये सब ये आपको लैंग्वेज भी दी गई हैं। फिर उसके बाद आपका आता है, अब इसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों की करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, कब आपने जो अपने फॉर्म में गलती कर दी है वो आपको कैसे कब ठीक करनी है, तो वो आता है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें जैसे दिया गया है कि 21 से 25 तक, ठीक है, 21 से 25 तक आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन में जो भी आपने गलती कर दी है वो आप देख सकते हैं। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपने गलती कर दी है, तो आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले लीजिए और प्रिंट में मैच करिए कि आपने क्या गलती कर दी है। ठीक है, जब आप अपने फॉर्म का प्रिंट निकलवा लेंगे, उसमें अगर आपको कोई गलती लगती है, कोई आपने करेक्शन करने के लिए मतलब जगह छोड़ दी है उसमें कि आपको लगता है कि हाँ इसमें करेक्ट होना चाहिए, आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। जेंडर आपने कुछ मेल की जगह फीमेल, फीमेल मेल ऐसा डाल दिया है, या आपने नहीं, साइबर कैफ़े वाले भैया से गलती हो गई है, तो आप अपना उसमें भी करेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसे आपकी डीओबी, तो उसमें भी करेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रीम आपने अगर कुछ गलत चूज़ कर दिया है तो स्ट्रीम को भी आप दोबारा
सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आपकी डेट रहने वाली है, ध्यान से सुनिए, 21 से 25 अक्टूबर आपकी करेक्शन डेट रहने वाली है 2024। ठीक है। तो फिर उसके बाद अब आगे जो चलते हैं, इसमें क्या आता है, बस यही दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका टाइम शेड्यूल दिया हुआ है। टाइम शेड्यूल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कब से कब पेपर सेकंड आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, पेपर वन आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ लेना कमेंट करके। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ डेट, जो रिज़ल्ट की जो डेट है वो आप इन्होंने कही है कि जनवरी 2025, जनवरी के एंड में आपका रिज़ल्ट आने की भी उम्मीद है। और एडमिट कार्ड आपका 2 दिन पहले आएगा एग्ज़ामिनेशन से। बस आपको ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि आपको अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलत हो गया है और आप उसे करेक्ट करना चाहते हैं तो आप 21 से 25 तक करेक्शन कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट में छोड़ देना कि आपसे गलती क्या हुई है, तो मैं फिर अगर देखूँगी कि अगर आपका करेक्शन हो सकता है तो फिर मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूँगी कि आप लोग क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। बच्चों को सब्जेक्ट चूज़ करना होता है तो नहीं पता होता है कि ना किन बच्चों को मैथमेटिक्स चूज़ करना है, किन बच्चों को सोशल स्टडीज़ चूज़ करनी है, क्या कैसे करना है। तो यहाँ पर देख लो आप, जो बीएससी बीटेक वाले बच्चे जो बीएससी बीटेक के बाद बीएड करते हैं उन बच्चों को मैथमेटिक्स और साइंस चूज़ करना होता है। और जो बच्चे बीए बीकॉम करते हैं उनको क्या चूज़ करना होता है, उनको चूज़ करना होता है एसएसटी। ठीक है, मतलब कि सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस भी बोलते हैं इसको। तो सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस चूज़ करना होता है बीए बीकॉम वाले बच्चों को। और बीएससी बीटेक वाले बच्चों को मैथमेटिक्स और साइंस चूज़ करना होता है। तो आई होप आप लोगों का ये भी कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि हमें क्या चूज़ करना है। ठीक है। तो फिर अब अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में नीचे पूछ लेना। तो फिर उसके बाद मैं आपको वहीं पे क्लियर कर दूँगी कि आप लोगों को अब क्या करना चाहिए। और करेक्शन का आप ध्यान रखना, 21 से 25 आपकी करेक्शन डेट होने वाली है। 21 से 25 आपकी करेक्शन डेट होने वाली है, तो आप करेक्शन कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे पूछ लेना कमेंट में।